तो बोलता है कि मुझे हिंदू के नाम से नफरत है। बीच रास्ते में मेरे ऊपर थूकता था, मुझे धमकी देता था, बोलता था अब तेरा आकड़ में निकाल दूंगा अच्छे से, तू बहुत अपने को बनती है ना। साल भर उसको यूज किया, जब उसको मालूम पड़ा कि दूसरे के साथ रिलेशन है, उसने जब पीछे पैर लिया तो उसका वीडियो बना के रखा था, उसको पता भी नहीं था बच्ची को, तो उसको 3 साल तक लगातार आगे उस वीडियो के थ्रू उसका शोषण किया। उसने क्या किया, चप्पल पहन के गया, हमारी मूर्तियों के ऊपर थूका, और ये होने के बाद भी देखो उसके अंदर इतना गट है जिहादी के अंदर कि हमारे श्री राम को, हमारे सीता माता को इतनी गंदी गंदी अभद्र भाषा बोला है। छोटी बहन को आकर धमकी देता है और मुंह पे थूकता है, गंदी गंदी गाली देता है, उसकी फ्रेंड को भी सेम यही करता है। तो आप देखिए उनकी दिमाग की हालत कैसी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा वसई विरार में अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का एक के बाद एक मामला सामने आ रहा है। ताजा मामला नाला सुपारा के धानियों बाग से सामने आया, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले एक युवक ने न सिर्फ 20 वर्षीय लड़की के साथ प्रेम प्रसंग किया, उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करते हुए अभद्रता की। इतना ही नहीं, सनातन धर्म को भी उसने खुले तौर पर गालियां दी। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर किस तरीके से लड़की के साथ अभद्रता और जबरदस्ती की गई है, बातचीत करेंगे पीड़ित से और जानेंगे। 4 साल पहले मैं धानियों बाग मार्केट में गई थी, वो अपने दोस्तों के साथ मार्केट में बैठा था, वहाँ से मुझे फॉलो करते हुए, पीछा करते हुए मुझे नंबर दिया था। तो बोला कि कॉल करने को, फिर मैं उसको कॉल की, फिर उससे बातचीत शुरू हो गई हमारी। फिर 18 साल के पहले ये मुझे अलग अलग जगह पे लेके जाया करता था, मतलब जंगल वगैरह में, रूम वगैरह में ऐसे लेके जाया करता था। फिर 18 साल के बाद वो मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड का फ़ोटो मांगा। मैंने क्या काम है, बोला कि दो, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, तुझे मेरे भरोसा नहीं है। फिर बोला मैं बात नहीं करूँगा, नहीं देगी, तो मैं उसको दे दी। फिर उसके बाद मुझे कलम बीज मतलब होटल वगैरह में लेके जाता था। क्या नाम था उस लड़के का? अफरोज़ खान। अफरोज़ खान। उसकी उम्र क्या थी? उसकी उम्र 24 है। 24 के आसपास होगी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो किसी और लड़की को चीट करता था, मतलब मैं पीठ पीछे। तो मुझे पता चला वो किसी और को भी होटल में लेके जाता था, तो मुझसे बातचीत करना बंद कर दी। आपने बात करना बंद कर दिया? हाँ, मैंने बात करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद बात करना बंद कर दिया, मुझे फोर्स करता था बात करने के लिए, मतलब ब्लैकमेल करता था कि मतलब तू मेरे से बात नहीं करेगी, मैं दिन में 6 दिन में मर जाऊंगा। अच्छा। तो मेरे पास आ जा। तो फिर मुझसे मतलब पास चली गया। फिर उसके बाद मतलब सब कुछ हो, फिर बीच में बात करना बंद हो गया। फिर 5-6 महीने बाद मतलब अभी मुझे पता चला कि मतलब मेरा चैट वगैरह, फोटो वगैरह सब कुछ मतलब सबको दिखा रहा है। तो उसके कंपनी के बाहर में गई, वॉचमैन था, मैं उनको बोली कि मतलब अफरोज़ है, बोला हाँ। तो मतलब मैं बोलूँ उनको बाहर बुलाओ, बाहर आया। मैं पूछी कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी बदनामी क्यों कर रहे हो, चैट वगैरह। फोटो थी क्या आपकी? पर्सनल फोटोज थी? हाँ। तो जब उसने वो फोटोज ली तो आपको मालूम नहीं पड़ा? नहीं, कंपनी पहुंची, कंपनी बाहर वो आए, मैं बोली ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मेरी बदनाम कर रहे हो, मतलब चैट वगैरह करके। तो बोलता है कि मुझे हिंदू के नाम से नफरत है। अच्छा। हाँ। फिर मैं बोली अच्छा, तो बोलता है कि चल तू मेरे साथ कल। मैं बोली क्यों? तो बोलता है कि नहीं चलेगी, तो फोटो वगैरह जो है वो सब मतलब ऐसा, तो मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। आपको धमकी देने लग गया? हाँ। फिर मैं कलम बीच गई तो होटल है, बोलता, मैं बोली होटल क्यों ले रहे, तो बोलता है कि चल उधर बैठ के बात करना है। फिर वहाँ पे मतलब जाने पर मेरे साथ गलत किया। अभी आपने कहा कि आपको धमकी दे रहा है, हमने जब आपसे बातचीत की आपने ये भी बताया कि आपकी बहन को, आपकी दोस्तों को भी धमकी देता था, तो वो क्या कुछ पूरा विषय था? हाँ, मेरी बहन रोड पे जा रही थी, मैं मेरी बहन जा रहे थे, तो रोड पे अपने दोस्त के साथ बाइक पे जा रहा था। अच्छा। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और पी रहा था, तो पीने के बाद इसके मुंह पे थूक के सीधा चला गया और धमकी वगैरह इसको देता है मेरे बहन को। पुलिस स्टेशन में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ रवैया है, पुलिस ने उसको पकड़ा, क्या कुछ हो रहा है? अभी पकड़े नहीं है, मतलब पुलिस ने बस उसके बाद FIR लिया है? हाँ, बस। FIR लिया है। क्या कहेंगी, क्या कुछ हुआ था? आप इनकी छोटी बहन हैं और ये बता रही हैं, तो वो क्या कुछ घटना थी? उस बीच रास्ते में मेरे ऊपर थूकता था, मुझे धमकी देता था, बोलता था अब तेरा आकड़ में निकाल दूंगा अच्छे से, तू बहुत अपने को बनती है ना, ऐसा मुझे बोल इस रहा तरीके था। की धमकी उसके द्वारा दी जा रही हाँ। थी। दोस्तों, ये जो व्यक्ति है, ये लगातार, ये जो युवक है, इन युवतियों के साथ अभद्रता करना, इनके साथ गाली गलौज करना और साथ ही साथ पीड़ित युवती के साथ ज़बरदस्ती करना उसका पेशा बन चुका था। ये पूरा मामला जब हिंदू संगठन के लोगों के सामने आया, संज्ञान में आया, तो उन्होंने क्या कुछ किया, जो चैट थी उसको लेकर क्या कुछ हुआ, हम बातचीत करेंगे नीलम जी से और जानेंगे क्या कहेंगी। जिस तरीके से सनातन धर्म को टारगेट करना, सीधे तौर पर चैट है जिसमें उल्टी सीधी बातें राम भगवान को लेकर, सीता माता को लेकर कही गई हैं, ऐसे में बच्चियों को परेशान करना, ये मानसिकता किस तरीके की, क्या कुछ कहना है? देखिए पूरे भारत में है ना, ये वारदात डे बाई डे होती जा रही है और ये पहला वारदात नहीं है। और कुछ सेकुलर हिंदू भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सेकुलर हिंदू सपोर्ट नहीं करता तो इतनी वारदात बढ़ती भी नहीं। उनको क्या लगता है लव जिहाद वगैरह कुछ है ही नहीं, ये सब फेक है, कुछ भी ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर इसको प्यार का नाम देते हो तो सॉरी, ये प्यार का नाम नहीं है,
ये लड़की को जो अफरोज करके जिहादी है, इसने हमारी हिंदू लड़की को पहले तो टारगेट किया। जब उसकी एज 15 साल की थी तब उसको टारगेट किया, साल भर उसको यूज़ किया। जब उसको मालूम पड़ा कि दूसरे के साथ रिलेशन है, उसने जब पीछे पैर लिया तो उसका वीडियो बना के रखा था, उसको पता भी नहीं था बच्ची को। तो उसको 3 साल तक लगातार आगे उस वीडियो के थ्रू उसका शोषण किया, रेप किया 3 साल तक। फिर उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरा। मंदिर में जब बच्चियाँ गई अपनी फ्रेंड लोग के साथ, अपनी बहन के साथ मंदिर में जाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, बोलता बुर्खा पहना कर तू मंदिर क्यों आती है, जो भी अशब्द भाषा बोला, उसकी फ्रेंड को भी बोला और उसको खाड़ी से ढकेल भी रहा था मंदिर से। और इसका इतना भी पेट नहीं भरा इस अफरोज का, उसने क्या किया, चप्पल पहन के गया, हमारी मूर्तियों के ऊपर थूका। और ये होने के बाद भी देखो उसके अंदर इतना गट है जिहादी के अंदर कि हमारे श्री राम को, हमारे सीता माता को इतनी गंदी गंदी अभद्र भाषा बोला है। और उसकी छोटी बहन को भी उसने जाके रास्ते पे जाकर आए दिन, और बेटी को, उसकी छोटी बहन को आकर धमकी देता है और मुंह पे थूकता है, गंदी गंदी गाली देता है। उसकी फ्रेंड को भी सेम यही करता है। तो आप देखिए उनकी दिमाग की हालत कैसी है। और जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, ये मदरसे से ले रहे हैं ट्रेनिंग, इनको पूरा अच्छे से फंडिंग मिलता है। भाई तू ये साल से कर, ये वो साल से कर, तेरे को उसके हिसाब से फंडिंग मिलेगा। जिसमें ज़्यादा फंडिंग मिलेगा, कम एज की है तो कोई बात नहीं, अगर 18 की हो गई आधार कार्ड ले, नहीं हुई है तो आधार कार्ड पहले लेकर उसका 18 का प्लस करके डॉक्यूमेंट हम बना के उसको यहाँ से रवाना कर देंगे। मतलब इनकी जो मानसिकता है ना बहुत हाई लेवल तक है। इनको इतनी ताकत आ कहाँ से रही है? छांगुर बाबा जैसे लोग हैं ना, इनके पीछे सपोर्ट करने वाला। यूपी में पता ही ना 1500 हिंदू लड़कियों को टारगेट किया इसने। तो अब सोचो पूरे भारत में से छांगुर बाबा बहुत घूम रहे हैं। नाला सुपारा वसी विरार में भी लगातार जो हिंदू लड़कियां हैं वो टारगेट हो रही हैं। हिंदू धर्म लगातार खतरे में हो रहा है क्योंकि कहीं मंदिर टूट जा रहे हैं, कहीं नवरात्रि के गरबे में लड़कियों को टारगेट करने की बात की जा रही है। तो नाला सुपारा वसी विरार में ये जो एक तरीके से सेल एक्टिवेट हो गया, उसको लेके क्या कुछ कहेंगी? अब देखा जाए तो अभी ये नाला सुपारा की बात नहीं है, ये पूरे अपने महाराष्ट्र में भी बहुत जगह हो रहा है। कुछ बातें निकल के आ रही है, कुछ नहीं है मालूम पड़ पा रही है। और रहा गरबे की बात, गरबे में भी क्या है, सेकुलर हिंदू सपोर्ट कर रहा है ना। अरे तुम हमारे भाईचारे को क्यों बनाने को खराब कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? कि कहीं ना कहीं हिंदू का दोष है, जितना वो बोलते ना जिहादियों का दोष नहीं है। ये हिंदू अगर सपोर्ट करना बंद कर दे ना तो इनकी औकात नहीं है हमारे हिंदुओं को आँख उठा के भी देख ले। तो कहीं ना कहीं ये सेकुलर हिंदू ही है ना, उनका सपोर्ट करके उनकी मजबूती बन रहा है और हमारी कमजोरी हमारे हिंदुओं की। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, लेकिन सकल हिंदू समाज भी उसको छोड़ने वाली नहीं है। बतौर हिंदुत्व संगठन आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? क्योंकि जो चैट वायरल हो रही है उसमें साफ तौर पर सीता माता को टारगेट किया जा रहा है, साफ तौर पर राम भगवान के बारे में अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। तो आप लोग का क्या कुछ कदम होगा? देखिए, पहला तो हम कानून तरीके से भी करेंगे, कानून अपने तरीके से करेगा और हिंदू संगठन अपने तरीके से करेगा क्या करना है उसके ऊपर। कि जितने भी जिहादी हैं वो आगे चल के सोचे कि हमने किससे पंगा लिया है। और दिन प्रतिदिन जो हमारी लड़कियों के साथ टारगेट किया जा रहा है ये लोग का, उनको बड़ा सबक हम बैठे हैं उसके लिए सिखाने के लिए। अच्छा, ये जो युवक है अफरोज जो इसका नाम है, ये किस प्रवृत्ति का है, जिस तरीके से इसकी मानसिकता है? क्या आप लोग उससे मिले, क्या कुछ हुआ, बता सकते हैं? मिले तो नहीं है हम लोग, लेकिन इसकी बोलते हैं ना, अभी आपने लेटेस्ट देखा है छांगुर बाबा जो यूपी में मिला गया है। ये पूरे भारत में से छांगुर बाबा घूम रहे हैं। ये किंग है और ये इसके चेले चपोटे हैं और ये एक का काम नहीं है, इनका पूरा गैंग है पीछे, 10-100 जितने भी लोग हैं ना, इनका पूरा गैंग इनको सपोर्ट करता है। तो इसको इनको फंडिंग भी मिल रहा है और डिपेंड करता है कि वो लड़की को प्रेग्नेंट करके छोड़ना है कि उससे फिजिकल होके छोड़ना है, एक के साथ रखना है कि दूसरे के साथ रखना है, क्या करना है कि उसको बाहर भी सप्लाई करना है। तो उसके हिसाब से उनको फंडिंग भी मिलता है और कास्ट के हिसाब से भी मिलता है। क्या कहेंगे, लगातार ऐसी मानसिकताएं सामने आ रही हैं, लेकिन बतौर हिंदू संगठन हो चाहे कानून हो, इन सभी चीज़ों पर रोक नहीं लगा पा रहा है। ऐसे में हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, ये कैसे कहा जा सकता है? कानून से तो यही गुहार है, कितने दिन से, मतलब ऐसे बहुत सालों से हर महीने हम यही चाह रहे हैं कि कानून इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, ऐसे कुछ कानून लाए कि आगे चल के ये मैटर आए ही ना। क्योंकि अपना कानून भी कमज़ोर है इस चीज़ के लिए और कहीं ना कहीं हम हिंदुत्व भी इसमें कमज़ोर पड़ ही रहे। हिंदुत्व भी कमजोर है। हाँ, हिंदू, क्योंकि हिंदू ही इनको सपोर्ट करके इनको बढ़ावा दे रहा है। सेक्युलर हिंदू सबसे बड़ा दुश्मन है, वही है। मैं तो चाहती हूँ कि जो जिहादी लोग काम कर रहे हैं, जो इनको सपोर्ट करने वाला, जो इनका मन बढ़ाने वाला सेकुलर हिंदू है ना, उनको भी उतनी ही इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सेम। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं लड़की को प्रताड़ित करने और धर्म से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पिल्हार पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मामला तो दर्ज कर लिया है,
लेकिन सवाल ये कि आखिर इस तरीके की मानसिकता नाला सुपारा वसई विरार में कब तक एक्टिव रहेगी। यहाँ पर हिंदुत्व की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन एक के बाद एक हिंदू धर्म टारगेट होता जा रहा है। इस पूरे मामले में ना तो पुलिस प्रशासन ध्यान देता नजर आ रहा है, और यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कि हिंदुत्व की सरकार अपने आप को कहती है, वो भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेती नजर नहीं आ रही है। हिंदू धर्म की लड़कियों को साफ तौर पर टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये पूरा मामला नजरअंदाज करके ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो मानसिकता है ये दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर देखना ये होगा कि अब इस पीड़ित लड़की को कब तक न्याय मिलता है, कब तक ये जो जिहादी मानसिकता वाला युवक है उस पर नाला सुपारा में जो पिल्हार पुलिस है ये कार्रवाई करती नजर आती है। बहरहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानंद फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रुथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।